तो नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आप सबको पता है कि यूपी पुलिस यूपीपी भर्ती 2026 की एग्जाम्स आपकी 5 शिफ्ट की कंप्लीट हो चुकी, जिसके अंदर 8 तारीख की 2, 9 तारीख की 2 और 10 तारीख की 1 शिफ्ट की अब तक एग्जाम कंप्लीट हो चुकी और फुल पेपर आपको एनालाइज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। साथियों, मैं कम कट ऑफ इसलिए नहीं बताता, बहुत सारे कंटेंट कल मेरे वीडियो के अंदर कॉल मैसेज कहता कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। भाई साहब, कट ऑफ कम कैसे जाएगी यार? कट ऑफ जो एनालाइज लेकर आ रहा हूँ ऑथेंटिक एनालाइज है, तभी आपको लेकर आ रहा हूँ। ऐसी चीज़ें थोड़ी है, कट ऑफ कम बताने से आप अपने मन को शांति दे सकते हो पर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये ध्यान रखना, एक चीज़ ऐसी होती है, बहुत सारे बोलते हैं आपको कट ऑफ कम जाएगी और कट ऑफ कम जाने के बाद आपके जितने नंबर होते हैं तो आप अपने मन के अंदर खुश हो जाते हो कि यार हमारे इतने नंबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा हो जाएगा। पर जब फाइनल जाता है, जब आपकी इसकी फिजिकल की कट ऑफ आती है, तो वही बात है, फिर अपने मन को दुखी होते हो। तो इससे अच्छा ना कि बेटर से बेटर करने की कोशिश करो और कंटिन्यू तैयारी करते रहो। अभी इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो भी आप ये मत सोचो कि यार हमारा सिलेक्शन कन्फर्म हो गया, वो हो गया। देखो, भगवान के हाथ में सब कुछ है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए कंटिन्यू किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहो। फर्स्ट बात। दूसरी बात, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक एक जो शिफ्ट वाइज है उसके पूरी कट ऑफ को लेकर पूरी चीजें मैं बताने वाला। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बताऊंगा, कौन सी शिफ्ट को कितना फायदा हो सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन यूपीएसआई के अंदर आपके 30-30 नंबर भी बच्चों के बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है आपका भी नॉर्मलाइजेशन वही चीज़ है, वही बोर्ड आपका एग्जाम करा रहा है, तो ये हो सकता है कि आपका भी नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हो। तो भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा फायदा हो सकता है। बात करते हैं 8 तारीख वाली पहली शिफ्ट की, ठीक है। जीके के बैलेंस थे, सबसे ज़्यादा कठिन प्रश्न न पूछे गए थे। 8 तारीख में जो भी कैंडिडेट है वो यदि जनरल से आप हो और जनरल से हो 220 नंबर आ रहे हैं तो आराम से आप सेफ हो। ओबीसी से 211 नंबर, ईडब्ल्यू से 208 नंबर, एससी से आपके 190 नंबर और एसटी से 165 नंबर आ रहे हैं तो आराम से आप सेफ हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे की। 8 जून के सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूँ तो ओवरऑल लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था। इसके अंदर बता दूं आपको, मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है उनका भी एनालाइज किया। हिंदी के 32% एकदम आसान थे। देखो, अब बहुत सारे बोलेंगे, साथियों में एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे बोलेंगे 32% कैसे बोल सकते हो। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये पर्सन वो पर्सन थे, यदि जिस बंदे ने 2 से 3 महीने भी मेहनत किया ना तो वो 32 क्वेश्चन आराम से किया है। अब जाहिर सी बात है, आप 1 महीने पढ़ गए तो यूपी पुलिस चाहे कोई भी एग्जाम नहीं ले सकते, तो वो बात है कंटिन्यू आपको देनी पड़ेगी। गणित में 25% सीधे सीधे और आसान स्तर के थे, कोई दिक्कत नहीं है। जीके एंड जीएस के 23% आसानी से करने वाले लायक थे। रीजनिंग में 44% आसान थे और स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब 44 रीजनिंग में तो बट्टे में से बट्टे करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। टोटल अटेम्प्ट 124 सीधे सीधे सवाल थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 300 में से मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। जनरल कैंडिडेट 240 प्लस इसके अंदर जाएगा। ओबीसी आपका 230, ईडब्ल्यूएस आपका 225, एससी आपका 200 और एसटी आपका 175 नंबर है, तो आपका ये आपका रहने वाला है। इसके बाद ये बात कर लेते हैं पेपर नंबर 3, जो कि आपका 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज है। इजी टू मॉडरेट लेवल का ये पर्सन था। इसमें भी मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बांटा है, क्योंकि मैं आपके लिए वो चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपका कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे आपको बोलते हैं कि यार मेरिट कुछ नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। देखो साथियों, एक चीज़ कन्फर्म बताना चाहता हूँ, मेरिट चाहे कुछ भी जाए कुछ भी ना जाए, आपका फर्ज है तैयारी करना, एग्जाम देना। ऐसी बातों पे अफवाहों पे ध्यान मत दो कि मेरिट इतनी जाएगी, मेरिट का काम है बाद का। पर अभी यदि आपकी इतने नंबर आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू फिजिकल की तैयारी जरूर कर दीजिए। बात करते हैं इसकी शिफ्ट के अंदर, तो जीके एंड जीएस के 38 में से 28% आसान थे। हिंदी के कुल 37 में से 33% आसान थे। 26 मैथ में 26 में से 21% आसान थे। रीजनिंग के 50 में से 45% आसान थे और कुल आसान 127% सीधे सीधे करने लायक थे। ये ध्यान रखना। परीक्षा हॉल में दबाव के कारण अभ्यर्थियों को 7 से 8 जल्दबाजी में गलत वजह से कट ऑफ का असर पड़ेगा। अरे वो बात अलग है, पर परीक्षा हॉल का दबाव आपको यहाँ पर झेलने के लिए कंटिन्यू मॉक देने पड़ते हैं। यदि आपने मॉक दिया तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यूपी पुलिस में आपकी एक सीट पक्की है, क्योंकि मॉक वो चीज़ है जो हमें एग्जाम्स करने का पता बताती है, जो हमें बताती है कि किस तरीके से हम पेपर को हैंडल कर सकते हैं।
सामान्य आपकी 240 से 50, ओबीसी आपका 231 से 230 से 231 जो भी है, ईडब्ल्यूएस 220 से 225, एससी आपका 205 से 205, 200 से 205, एसटी 175 से 180, ये कट ऑफ आप रहने की आशंका है। इसके बाद बात करते हैं यूपी पुलिस आपका 9 जून के अनुमानित एनालाइज इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसकी मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट 238 से 245, ओबीसी 228 से 234, ईडब्ल्यूएस 218 से 224, एससी 200 195 से 202, एनओसी जाति आपकी एसटी जो 170 से 176 तक कट ऑफ आपके जाने के चांसेज है। ये सेपरेट में मैं वीडियो एक एक वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसके अंदर पूरे पेपर का एनालाइज करेंगे। अब देखो मैं बता दूँ आपको, इसके अंदर भाई साहब थोड़ा सा पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो मेरा कुल हिंदी से 37 में से 32% तो आसान थे, ठीक है, हिंदी आसान थी। मैथ आपके 20-26% में से आपका 20 से, ये देखो ये चीज़ें बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। अब रीजनिंग के आपके यहाँ पर देखो 50 में से 44% यानी कि 6% सीधे सीधे यहाँ पर हार्ड थे। तो ये बात आप मानो कि इसकी कट ऑफ है ना थोड़ी सी कम रहने के चांसेज है। आपका जनरल कैंडिडेट 242 से 248, ओबीसी 232 से 248, ईडब्ल्यूएस 222 से 227, एससी 198 से 204, एसटी 172 से 178, ये कट ऑफ। अब देखो मैं बात करूँ फिजिकल स्कोरिंग की बात करूँगा 5 शिफ्ट के एनालाइज के आधार पर। शाम को जब आपका लास्ट शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे सारी कट ऑफ के ऊपर, सारी की सारी चीज़ों के ऊपर लेकर आएंगे, ये ध्यान रखना। फिजिकल के लिए सेफ स्कोर की बात करूं, जनरल कैंडिडेट कोई है तो 142 से 152 नंबर यदि किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो आराम से सेफ स्कोर हो जाएगा। ओबीसी आपका 232 से 245 नंबर है तो आराम से फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 228 से 235 नंबर, ये आगे क्वेश्चन भी मैंने दे रखे। आपका एससी 225 से 200, एसटी आपका 200 से 216, फीमेल कैंडिडेट 235 से 200, ऑल कैटेगरीज मैंने फीमेल रखा है, ये देख सकते हो। अब मैं बता दूं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और कौन सी शिफ्ट ऐसी है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे कम आपको फायदा मिलने वाला है। तो मैं बात करूँ जो आपकी 8 तारीख की फर्स्ट और 8 तारीख की सेकेंड, इसके अलावा 9 तारीख की फर्स्ट, इन शिफ्ट को थोड़ा सा क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलने के चांसेज है। इसमें आपका 1 से 2 नंबर या 5 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। पर जब 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है इनमें अच्छे नंबर बढ़ेंगे, कम से कम 10-10 नंबर इसके अंदर बढ़ जाएंगे, आराम से 10-10 नंबर इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ती है, ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपके सामने। और रही बात फिजिकल कट ऑफ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो फिजिकल कट ऑफ ही आपकी, ये ध्यान रखना, इससे कट ऑफ आपकी 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखना। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं ये कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ जिस दिन कट ऑफ जाए ना तो उस दिन देख लेना कि आपको इससे कट ऑफ आपको थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो सकता है, 1 या 2 नंबर कोई मायने नहीं रखता इससे, क्यों तो वैसा भी तो एक बहुत बड़ा एनालाइज के आधार पर होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं वो यदि इतने नंबर आ रहे तो आराम से आप फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे फाइनल, अरे फाइनल कट ऑफ बाद की बात है, पहले इसके पूरे पेपर होने दो, अभी तो लास्ट शिफ्ट का पेपर पड़ा है। और रही बात फिजिकल में भी अभी टाइम लगने वाला है, और जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अभी जॉब भी लग जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा रोल है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगी। इसके ऊपर अभी बोलना है मुश्किल है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बता रहा है वो खुद आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको भ्रम में पैदा कर रहा है। फाइनल कट ऑफ कोई कुछ नहीं बता सकता, क्या पता जो कैंडिडेट हाई नंबर वाले हों वो फिजिकल फेल हो जाए, क्या पता जो आपके यहाँ पर कैंडिडेट है वो कहीं और जॉब लग जाए, तो ये चीज़ें बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी। फाइनल कट ऑफ वगैरह वो बाद की बात है, मेन कहानी वो जो थी वो ये है कि आपकी कट ऑफ ये जा सकती है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा, जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट न्यूज़ आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ अपने और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।